जिनको चेस सीखना है, खेलना भी पसंद करते हैं, लेकिन कैसे चलते हैं मूव्स वो नहीं पता, तो ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको चेस में कुछ पता नहीं है लेकिन सीखना चाहते हैं। आप भरोसा रखिए मुझ पे, ये चैनल आपको चेस में माहिर बना देगा। सबसे पहले देखोगे तो ये पॉन है, 8 पॉन होते हैं सफ़ेद के और 8 पॉन होते हैं काले कलर के। दो साइड होती है सफ़ेद और काला। इसमें हम देखोगे तो हर एक पॉन अपनी जगह से शुरुआत के स्टेप से एक कदम चल सकता है, या चाहेगा तो 2 कदम भी चल सकता है। ये रूल्स इसलिए है कि एक बार 2 कदम चलने के बाद भी आपको आखिर में एक कदम ही चलना है। तो रूल ये है कि पॉन सिर्फ एक स्टेप ही चलेगा, लेकिन शुरुआत के जगह से वो एक साथ 2 स्टेप चल सकता है। हर एक पॉन चाहे तो 2 स्टेप भी चल सकता है, चाहे तो 1 स्टेप भी चल सकता है। ये उन पे निर्भर करता है कि उन्हें 1 स्टेप चलना है कि 2 स्टेप चलना है। लेकिन एक बार चलने के बाद में वो हर वक्त एक ही स्टेप चलेगा, वो भी सीधी दिशा में ही चलेगा। और पॉन के अंदर देखोगे तो वाइट है तो वाइट की डायरेक्शन के आगे बढ़ेगा, और ब्लैक है तो ब्लैक की डायरेक्शन के आगे बढ़ेगा। वैसे देखोगे तो पॉन के अंदर एक और खासियत है कि पॉन जो है अपनी सीधी दिशा में जाते जाते अगर आखिरी जगह तक पहुंचेगा तो उसको वहां से प्रमोशन मिलता है। लेकिन जैसे यहाँ पे देखोगे तो ये पॉन है, चाहे तो 2 स्टेप चल सकता है, चाहे तो 1 स्टेप चल सकता है। जैसे यहाँ पे ये पॉन है, वो 2 स्टेप चल रहा है। वैसे ही अब हम देखेंगे कि बोर्ड पोजीशन के हिसाब से ये पॉन अब 1 स्टेप आगे बढ़ रहा है। अब पोजीशन क्या बन रही है कि ये पॉन और ब्लैक पॉन एक दूसरे के सामने आ गए, दोनों आगे बढ़ने की पोजीशन में थे लेकिन एक दूसरे के सामने आ गए, तो वो पॉन ब्लॉक हो गए। ना ये जंप करके वाइट पॉन आगे जा सकता है, ना ब्लैक पॉन जंप करके ये साइड आ सकता है। दूसरी चीज़, पॉन चलता सीधा है लेकिन वो मार नहीं सकता। जैसे कि हमने रुक के अंदर देखते हैं तो अगर वो सीधी दिशा में चलता है तो बीच में कोई आ गया तो उसे मार देगा। बिशॉप चाहे जो अगर स्लांटिंग दिशा में चलता है, तिरछी दिशा में चलता है, तो बीच में कोई आ गया तो मार गया। लेकिन पॉन जो है चलता सीधा है लेकिन मारता टेढ़ा है। और इसी तरह से देखोगे तो यहाँ पे रुक और नाइट है। वाइट जो पॉन है वो ब्लैक रुक को मार सकता है, और ब्लैक का पॉन है वो नाइट को मार सकता है। यहाँ पे ये पॉन से रुक मरेगा क्योंकि ये तिरछा मारता है। वैसे ही देखोगे तो ब्लैक का पॉन है वो नाइट को मार सकता है क्योंकि मारेगा वो तिरछा, चलेगा सीधा लेकिन मारेगा तिरछा। इस तरह से आपको पता चल रहा है कि पॉन हमेशा चलता सीधा है और मारता टेढ़ा है। दूसरा, जब उसके रास्ते में कोई आ जाता है तो वहाँ से अटक जाता है। अब देखोगे तो पॉन हमेशा सीधी दिशा में चलते चलते आखिरी उसकी मंजिल होती है वो वाइट के लिए होती है, वो 8वां जो रैंक है वो होता है। मतलब आखिरी लाइन में पहुंचेगा तो उसकी आखिरी मंजिल होती है। और ब्लैक है तो ब्लैक की मुंह जब फॉरवर्ड चलेगा तो उसकी आखिरी मंजिल होगी वो पहला रैंक होगा। अगर वाइट पॉन आखिरी स्क्वायर तक पहुंच जाता है तो वहाँ जाके वो अपने आप को क्वीन भी बना सकता है। वो ये क्वीन आपकी क्वीन जिंदा होने के बाद भी दूसरी क्वीन बना सकता है, और ना ही सिर्फ एक क्वीन बना सकता है। 8 पॉन अगर आप वहाँ तक पहुँचाते हो तो 8 क्वीन बन सकती है, 2 पॉन पहुँचेंगे तो 2 क्वीन बन सकती है। डिपेंड्स करता है कि आपको बनाना क्या है। ये ज़रूरी नहीं कि आप क्वीन ही बनाओ। हो सकता है कि कभी कभी आप सोचते हो कि मुझे क्वीन नहीं बनानी है, मुझे और कुछ बनाना है, तो क्या आप बना सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली। अगर आपका पॉन अपनी आखिरी स्क्वायर पर पहुंच जाता है तो कोई भी पॉन कोई भी जगह से क्वीन बन सकता है, रुक बन सकता है, वैसे ही नाइट भी बन सकता है और बिशप भी बन सकता है। इस तरह से वाइट का पॉन या ब्लैक का पॉन पहुंचेगा तो अपने कलर के क्वीन, रुक, नाइट या बिशप बना सकता है। वैसे ही और एक चीज़ देखेंगे कि हम इतना अच्छा सीखने के बाद उसका प्रैक्टिस करना पड़ता है, और प्रैक्टिस करने के लिए आपको मेरे दूसरे वीडियो का इंतज़ार करना है जहाँ पे हम पॉन से कैसे कैप्चर करते हैं वो सिखाया जाएगा। वैसे हम आगे नाइट सीख रहे हैं। नाइट के अंदर
जो मूवमेंट है उसके जो पैटर्न है वो सीखेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप आराम से सीख पाओगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो नाइट जो है वो एक ही पीस है जो पूरे चेस बोर्ड के अंदर जंप करके चलता है। लेकिन अगर जंप करके चलना क्या होता है, तो सबसे पहले समझते कि नाइट चलता कैसे है। तो नाइट चलता है सीधी दिशा में 2 स्टेप ऊपर की तरफ, या सीधी दिशा में 2 स्टेप नीचे की तरफ। वैसे ही नाइट आड़ी दिशा में चलता है, तो स्लीपिंग लाइन में भी चलेगा तो 2 स्टेप लेफ्ट साइड चलेगा या 2 स्टेप राइट साइड चलेगा। और 2 स्टेप चलने के बाद उसको आगे मूवमेंट करनी होती है। जैसे यहाँ पे चलेगा 1, 2 और ये चला राइट हैंड साइड। वैसे ही आपने देखा कि वो लेफ्ट हैंड साइड भी चला हुआ है, वैसे नीचे की साइड 1, 2 और ये चलेगा यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हुआ इसका 1, 2 और एक अलग जगह पे, इसलिए इसको 1, 2 ढाई बोलते हैं। इसी तरह से यहाँ पे 1, 2 और ढाई जगह घर पे चलता है। अब ये तो हुआ कि सीधी सीधी स्ट्रेट लाइन में चलेगा तो ऐसे हुआ, लेकिन अगर वो आड़ी लाइन में चलता है, या तो बोलते हैं स्लीपिंग लाइन में चलेगा, या तो रैंक में चलेगा, रैंक डायरेक्शन में चलेगा, तो कैसे चलता है उसके बारे में भी हमें जानना जरूरी है। क्योंकि नाइट है वो स्टैंडिंग लाइन में भी चल सकता है, स्लीपिंग लाइन में भी चल सकता है, लेकिन डायरेक्शन के साथ इसको देखेंगे तो स्लीपिंग लाइन में 2 स्टेप चलने के बाद एक बार ऊपर जाएगा और एक बार नीचे जाएगा। वैसे ही अगर राइट साइड देखेंगे तो एक बार 2 स्टेप चलने के बाद एक बार ऊपर और एक बार नीचे चलता है। यही चीज़ हमें सीखनी है कि नाइट खुद एक ऐसा पीस है जो अपने रास्ते में आने वाले किसी की पीस के ऊपर से जंप करके जा सकता है। यह क्वालिटी दूसरे कोई पीस में नहीं है। नाइट ही है जो जंप करके जा सकता है। यहाँ पे देखा आपने 1, 2 अप एंड डाउन, 1, 2 डाउन। ओके, इस तरह से नाइट हर बार अपनी जगह से जंप करके जा सकता है। और जहाँ इसे पहुँचना है वहाँ पे अगर ओपोनेंट का कोई पीस होगा तो उसे वो मार भी सकता है। तो ये नाइट कैसे चलता है और नाइट कैसे मारता है ये हमने सीखा। आगे हम ये भी सीखेंगे कि नाइट रेगुलर मूव में कैसे काम करता है, जिसके लिए हमें एक सिंपल ट्रिक ये बतानी है कि नाइट अगर देखेंगे तो एल शेप में चलता है। जो हमने सीखा है 1, 2 लेफ्ट राइट, उसको अगर हम पैटर्न में देखेंगे तो आपको लगेगा देखो इस तरह से नाइट रखा हुआ तो कैसे चल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे ये एल बनाया हुआ है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि नाइट एल शेप में चलता है। लेकिन चलने की उसकी जो डायरेक्शन है वो काफ़ी अलग है। जैसे स्टैंडिंग लाइन में ऊपर की साइड जाएगा तो 1, 2 लेफ्ट राइट, नीचे की साइड जाएगा तो 1, 2 लेफ्ट राइट, वैसे लेफ्ट साइड चलेगा तो 1, 2 अप एंड डाउन, और राइट साइड चलेगा तो 1, 2 अप एंड डाउन। अब वैसे ही देखो यहाँ पे जो नाइट है वो D5 पे रखा हुआ है, उसके नीचे D4 पे एक पॉन है और D3 के ऊपर बिशप है। नाइट को चलना है एक्चुअल 1, 2 और राइट, तो वो वहाँ जा सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई बीच का रास्ता ब्लॉक है तो उसको बंद रखना है। ये सिर्फ ये देखा गया कि उसे जहाँ जाना है वहाँ पे जगह खाली है तो वहाँ जा सकता है। अगर दुश्मन का वहाँ पे पीस है तो उसे मार सकता है, और अपना खुद का अगर पीस है तो वो वहाँ पे नहीं जा सकता, क्योंकि वो अपने पीस को तो नहीं मारेगा। तो इस तरह से क्लियर हो गया कि नाइट जो है हमेशा जंप करके जाता है, और अपना ओपोनेंट का जो पीस है अगर वो उसके टारगेट स्क्वायर पे है तो वो उसे मार भी सकता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखोगे तो नाइट जो है वो ऊपर की साइड चलेगा तो 1, 2 और राइट की तरफ बिशप रखा है तो वो बिशप को मार सकता है। वैसे ही अगर देखोगे तो नाइट अगर D5 स्क्वायर पे है तो यहाँ पे F4 का जो पॉन है वो भी उस डायरेक्शन में होता है जहाँ पे 1, 2 और डाउन में मार सकता है। तो इस तरह से हमने पूरा नाइट का सीख लिया है। उसकी प्रैक्टिस करने के लिए हमारा दूसरा वीडियो का इंतज़ार कीजिए। उस वीडियो में आपको नाइट का कैप्चर करने का तरीका है उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। अभी हम दूसरा देखते हैं कि किंग कैसे चलता है। हमारे पास जो किंग है उसको देखें तो पूरे चेस बोर्ड के अंदर एक ही ऐसा पीस है जिसको यूनिक पीस कहा जाता है। क्यों? कि दूसरे किंग को छोड़ के सारे पीस को आप मार सकते हो, लेकिन किंग को आप मार नहीं सकते। अगर किंग पे आप अटैक भी करते हो तो उसे अपने किंग को बचाना है। आप किंग को बचाओगे नहीं और दूसरा कुछ चलोगे तो इसको इलीगल मूव कहा जाता है। अब देखो किंग कैसे चलता है, तो स्टैंडिंग लाइन में और स्लीपिंग लाइन में चलता है। वैसे ही स्लांटिंग लाइन में भी चल सकता है।
तो अगर हर एक डायरेक्शन में वो देखोगे तो एक स्टेप चलता है। जैसे किंग है तो देखो अभी डायगोनल में कैसे चल रहा है, एक एक स्टेप चल रहा है। यहाँ पे या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे या तो फिर ये स्क्वायर में। तो ये चीज़ ऐसी है जहाँ पे किंग के लिए बोला जाता है कि किंग हर एक डायरेक्शन में एक एक स्टेप चलता है। स्टैंडिंग लाइन में एक एक स्टेप चलेगा, स्लीपिंग लाइन में भी एक एक स्टेप चलेगा और स्लांटिंग लाइन में भी एक एक स्टेप चलता है। वैसे ही अगर आप देखोगे तो किंग के और एक एडवांटेज है कि किंग हमेशा एक ही स्टेप चलता है और मारता भी एक ही स्टेप है। लेकिन अगर ओपोनेंट का कोई पीस सपोर्टेड है तो किंग उसे नहीं मार सकता। इसी तरह से अगर हमें ये पीस के भी अगर कैप्चर्ड देखने हैं तो हमें आगे दूसरे वीडियो का इंतज़ार करना है। दूसरे वीडियो जब अपलोड होगी तो वो आपको दिखेगा, जिसमें आपको मिलेगा कि किंग, नाइट और बिशप और पॉन और रूक और क्वीन सब कैसे चलते हैं उसके बारे में बताया जाएगा।